एपिसोड शुरू होता है, एक बच्चे के माता पिता दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं ये काफी ज्यादा खाना खाता है। कहते हैं स्ट्रॉन्ग वन रोकरूटा ये खेलने के वक्त ही खाता रहता है और वो काफी लोगों को मार के खा जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, मैं सामन गेंजी दिखाया जाता है जो कि सागरी से कहता है पीछे हटो। उसमें एक अटैक गलता है और वो काफी दूर जाके गिरता है और उसके पेट पर काफी बड़ा घाव हो जाता है। और सागरी सामन गेंजी के पास जाती है और वो कहती है तुम्हें जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो सामन गेंजी कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, बहुत देर हो चुकी है। और वो क्रिमिनल सागरी के पास आ जाता है और वो सागरी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर गाय मारू आ जाता है और उसमें एक किक मारता है तो क्रिमिनल काफी दूर जाके गिरता है। गाय मारू सागरी से कहता है वो क्रिमिनल या फिर एक मॉन्स्टर है। तो सागरी कहती है ये रोकरूटा है, जायंट ऑफ बाइजन, और ये आइजन दोनों के लिए असाइन किया गया था। और गाय मारू कहता है वो एक शिकारी की आंखें जो कि शिकार को ढूंढ रही हैं और हम दोनों का बचना कठिन है और मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे इसको मारना ही पड़ेगा। और गाय मारू को शिनोबी का रूल 9 याद आता है कि अपने दुश्मन की एबिलिटीज को सटीक से एनालाइज करो। गाय मारू कहता है मुझे पता है ये काफी स्ट्रांग है, तभी वो क्रिमिनल उसके ऊपर एक पेड़ उखाड़ के फेंक देता है। और गाय मारू सागरी से कहता है पीछे रहो नहीं तो मार जाओगी क्योंकि ये फिजिकली मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो गाय मारू यूजीरिया से कहता है तुम वहां पर बैठकर कब तक देखती रहोगी, तुम मेरी मदद करो। तो यूजीरिया कहती तुम्हारे पास तुम्हारा निंजुत्सु तो है तो उससे लड़ो। तो गाय मारू कहता है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ लड़ोगी। यूजीरिया कहती है फाइटिंग करने के लिए तुम जिम्मेदार हो, मैंने तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की जिम्मेदारी ली थी। और वो गाय मारू को चेयर करने लगती है। तो गाय मारू कहता है अगर मैं उसके फिस्ट से की गई तबाही पर फोकस करूं। और वो गाय मारू पर अटैक कर देता है, लेकिन गाय मारू से डॉच कर लेता है। और गाय मारू कहता है कि उसके स्विंग्स और रिएक्शन काफी फास्ट है। और गाय मारू कहता है मैं उसकी सहजता को फील कर सकता हूँ और उसके फिस्ट से बचना असंभव है और उसके फिस्ट को छूना मतलब मौत को दावत देना है। और गाय मारू एक जुत्सु यूज करता है और वो कहता है निन्पो स्टोन स्ट्रोम। वो काफी सारे पत्थर उस क्रिमिनल के ऊपर फेंक के मारता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। फिर गाय मारू अपने कमर में बंधे हुए कपड़े को निकालता है और वो कहता है निन्पो अनफॉर्म ब्लेड, और वहाँ पर काफी सारे सिंबल्स बनने लगते हैं और वो उससे काफी अटैक करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। और गाय मारू कहता है यहाँ तक कि मेरा फॉर्म ब्लेड भी नहीं जो कि स्टील के बराबर है उसके खिलाफ काम करता है और उसके खिलाफ कौन सी लंबी रेंज वाला निंजुत्सु काम करेगा। फिर हमें सागरी दिखाई जाती है जो कि सामन गेंजी की कमर पर पट्टी बांध रही होती है। तो साइमन गेंजी कहता है ये पॉइंटलेस है, यहाँ से भाग जाओ। सागरी कहती है अगर तुम्हारी ब्लीडिंग रुक गई तो तुम सरवाइव कर पाओगे। तो साइमन गेंजी कहता है कुछ मोमेंट पहले तुम मैन जैसी बड़बड़ा रही थी, लेकिन अब मुझे तुम्हें एक महिला का स्नेह महसूस होता है। तो सागरी कहती है अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मेरे सीनियर जो मेरे ही मास्टर से पढ़े हैं वो मरें। तो सागरी कहती है हमारे यहाँ हर चीज़ों को 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, मेंस और वुमेन्स, और स्ट्रेंथ और वीकनेस, और आप विरोधी कॉन्सेप्ट को अपने हिस्से में स्वीकार करते हैं। और सामन गेंजी कहता है मुझे सब समझ में आ गया, एक वॉरियर की शॉट उसकी सोल होती है और मैं अपनी शॉट तो मैं देता हूँ और रोकुरुटा ने आइजन दोनों को ही मार दिया है। और अगर तुम एक सामुराई हो तो तुम्हें भागने की कोई भी जरूरत नहीं है और रोकुरुटा को मारो तुम यमादा सामन सागरी हो। फिर हमें गाय मारू दिखाया जाता है जो कहता है क्लोज कॉम्बैट काफी डेंजरस है और अगर मुझे एस्टेक विलेज यूज करने का मौका मिल गया तो वो मुझे मार भी सकता है। और गाय मारू कहता है एक की वर्सेस में 2 होती तो मैं ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ सकता था। और वहाँ पर सागरी आ जाती है और उसकी एक फिंगर को काट देती है। और सागरी कहती है यदि आप अपने ब्लेड को विस्तारित मांसपेशियों, टेंडर और हड्डियों के जंक्शन पर सम्मिलित करते हैं तो सबसे मजबूत शरीर को ही काटा जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रतिद्वंदी कितना विचित्र है, वहाँ पर एग्जीक्यूशनर के सिद्धांत लागू होते हैं और उसके शरीर के स्ट्रक्चर को समझो और अंतराल पर अटैक करो। तो सागरी कहती है ये मादा सामन के स्टाइल है। तो गाय मारू कहता है गुड टाइमिंग, में किसी को मदद के लिए देख रहा था। फिर हमें सामन सेंता दिखाया जाता है और वो कहता है मैं अपने साथी छात्र की घाव पर मरहम पट्टी करना चाहता हूँ। तो यूजीरिया कहती है उसके लिए काफी देर हो चुकी है और वो कहती है इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि इतने शोरगुल के बाद ही कोई मॉन्स्टर हमारे पास नहीं आया। और वो कहती है उनके मरने के बाद हम भाग सकते हैं। फिर सागरी कहती है उसकी ब्लीडिंग रुक चुकी है, मतलब उसके लिए कोई गंभीर चोट नहीं थी। और वो कहती है हमें घातक प्रहार करना होगा और हमें उसकी हड्डियों के बीच के गैप को ढूंढना होगा और उसका सिर काटना होगा, लेकिन उसकी गर्दन काफी ऊपर है, उसके पैरों को आधा काटना होगा कि ताकि वो घुटने टेक दे। तो गाय मारू कहता है क्या तुम ऐसा कर सकती हो। तो गाय मारू कहता है इसके अटैक को मैं हैंडल करता हूँ। तो गाय मारू उसके अटैक को रोक लेता है तो सागरी उसका पैर काटती है, लेकिन वो उसका पैर काट नहीं पाती है। सागरी कहती है उसने मौत की निंदा की और मेरे सीनियर को मार डाला और मुझे अपने इमोशंस को एक तरफ धकेलना चाहिए और तर्क पर भरोसा करना चाहिए। फिर वो गाय मारू पर एकदम से अटैक कर देता है तो गाय मारू से डॉच कर लेता है और गाय मारू कहता है मेरा पैर। और फिर सागरी उसके हाथ पर अटैक करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है और वो क्रिमिनल रोने लगता है। तो इन सब की हालत खराब हो जाती है और वो गाय मारू पर एक अटैक करता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। फिर गाय मारू एकदम से निकल आता है, लेकिन उसके मुंह में से खून निकलने लगता है और वो कहता है मुझे बैकअप की जरूरत है।
गायमारू ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है तो वो कर्नल उस पर अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर सागरी आ जाती है। तो सागरी कहती शांत रहो और अपने इमोशंस को सप्रेस करो और लॉजिकली सोचो। और वो कर्नल सागरी पर बार बार अटैक करता है, लेकिन सागरी उसके हर अटैक को अपनी शॉट से रोकती जाती है। और सागरी कहती है अपने इमोशंस को अपनी ताकत बनाओ, और सागरी कहती है अपने इमोशंस को अपनी ताकत बनाओ, और वो उसकी हर अटैक को रोक रही होती है। और गायमारू को उसका अलग ही रूप दिखता है। और असामन सेंता कहता है क्लैन का नेतृत्व करने के लिए उनकी उपयुक्तता के अनुसार उन्हें सौंपा गया है। और सामन सेंता कहता है हमारा क्लैन की रैंक केवल शुद्ध कौशल पर निर्धारित नहीं होती है। हमें सामन गंजी दिखाया जाता है जो कह रहा होता है सागरी के पास बैटलफील्ड के वॉरियर के रूप में अभी एक्सपीरियंस कम है, उसकी शॉट की स्किल पहले से बेहतर है, और क्या वो इस आइलैंड की मॉन्स्टर से डर सकती है। लेकिन वो उस कर्नल के सामने बिल्कुल भी डर नहीं रही है। और वो कहता है ये जिद्दी पर्सन है। फिर हमें गायमारू दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि काफी स्ट्रांग है। सागरी उस कर्नल को नीचे गिरा देती है और उसकी गर्दन काटने वाली होती है, लेकिन वो किसी तरह उससे डॉच कर लेता है और पीछे पहुंच जाता है। तो गायमारू कहता है ये उतना भी आसान नहीं। तो सागरी कहती है हमें उसकी गर्दन काटने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तो गायमारू कहता है मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन ये थोड़ा एक्सट्रीम हो सकता है। तो गायमारू कहता है क्लोज कॉम्बैट काफी डेंजरस होगा और हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमें उसके शरीर के गैप को ढूंढना होगा और उसका सिर काटना होगा। और ऐसा करने के लिए हमें काफी फिजिकली एबिलिटीज की जरूरत पड़ेगी और हमें यामादा क्लैन के स्किल्स की जरूरत पड़ेगी जो कि सर काटने में माहिर है। गायमारू अपना निंजुत्सु एक्टिवेट करता है, फायर स्टाइल को अलग अलग तरीके से यूज करता है और पूरे जंगल में आग लगा देता है। तो यूजिरिया और असामन सेंता भागने लगते हैं। तो यूजिरिया कहती केन का प्लान रोकुरुटा को मारने के साथ साथ पूरे जंगल में आग लगाने का भी है, जिससे ऊपर के क्षेत्र में धुआं काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और उसकी सांस फूलने लगेगी। और धुएं पॉइजन है तो अपनी कॉन्शियसनेस को भी खो देगा और धुआं फायर से ज्यादा हार्मफुल रहेगा। लेकिन हम जब तक नीचे झुके रहेंगे तो हम किसी भी प्रकार का धुआं अंदर नहीं लेंगे। तो कर्नल नीचे गिर जाता है तो सागरी उसकी गर्दन काटने वाली होती है, लेकिन वो अटैक कर देता है। तो गायमारू आके उसे रोक लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है जल्दी उसकी गर्दन काटो, हमारे पास एक ही चांस है। और सागरी उसकी गर्दन काट देती है और फिर हमें उसका पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो भूखा रहता था और उसकी कई भूखी शांत नहीं होती थी और उसके साथ कोई भी नहीं खेलता था। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और सागरी कहती है तुमसे कोई भी नफरत नहीं करता है और उसकी आंख बंद कर देती है। गायमारू कहता है यहाँ की फ्लेम्स तेज हो रही हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा नहीं तो हम मारे जाएंगे और यहाँ पर मॉन्स्टर भी आ सकते हैं। तो गायमारू सागरी वहाँ से भागने लगते हैं। तो सागरी को अपने सीनियर के साथ बिताए गए कुछ पल याद आते हैं। वहाँ पर मॉन्स्टर आने लगते हैं। तो गायमारू कहता है वो आ गए और हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं, हमें उसी दिशा में भागना होगा। तो गायमारू कहता है मॉन्स्टरों की इकोलॉजी हमें एलेक्सोर्डाई तक लीड करेगी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना छोटा या खतरनाक है, अगर यह लीड है तो हमें इसका पालन करना होगा। और गायमारू कहता है मुझे एलेक्सोर्डाई जल्दी ढूंढना होगा ताकि मैं इस जिम्मेदारी से फ्री हो सकूं। गायमारू सागरी असामन सेंता के पास पहुंच जाते हैं और उन लोगों को एक विलेज दिखती है तो वो लोग शौक में रहते हैं। तो असामन सेंता कहता है क्या ये जगह सच में शिनसेंक्यू है और यहाँ पर क्या हर्मिट्स रहते थे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बूदू लड़के दिखाए जाते हैं और वो लोग मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। तो उस असामन का भी ब्लड पीने लगता है। तो असामन कहता है क्या ये खाना ठीक रहेगा। तो उसका भाई कहता है मैं ये खा नहीं रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। और वो उस असामन से कहता है वैसे कौन सी साधु हैं जिनका तुमने पहले उल्लेख किया था। तो वो असामन कहता है शेंजन दर्शन के अनुसार वो एक सुपर ह्यूमन बीइंग है और वो इमॉर्टल हैं और वो इस आइलैंड पर हो सकते हैं और ऐसा माना जाता है शिनसेंक्यू में रहने वाले मॉन्स्टर हर्मिट हैं। और वो सामन का भाई कहता है वहाँ पर कुछ है। तो वहाँ पर वो जैसे जाके देखता है तो एक लड़की फल खा रही होती है और वहाँ पर अजीब सी जगह होती है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और इन दोनों भाई के तो होश उड़ जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और भाई अगर तुम्हारे भी होश उड़ गए हैं तो कम से कम लाइक करके तो जाना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।